जय महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? तो मैं कहता हूं कि महाकाल बाबा और राम जी की कृपा से सारे भक्तगण सुखी होंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा सबके ऊपर होती है किसी न किसी रूप में। और जो ईश्वर को नहीं मानता किसी मजहब में, वो नास्तिक होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ईश्वर कुछ है या नहीं है। तो एक बार की बात है, दो महाकाल के भक्त थे और तन मन हर चीज से महाकाल की सेवा करते थे। तो एक बार भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बीच में गांव से निकलते ही पहले पतले पतले रास्ते होते थे, खेतों के बराबर से निकलते थे। वहां पे कुछ कांटेदार वृक्ष, जैसे कि बेरिया होती है छोटी वाली, उसमें कांटे होते हैं। तो पहला भक्त निकला, उसका उसमें धोती फंस गई। दरअसल क्या है, पहले लोग धोती ही पहनते थे, पजामा तो बाद में आया है और पैंट उसके बाद में आया है। तो जब धोती फट गई और धोती फट गई, फटने के बाद में क्या देखा उसने कि यार धोती फट गई है। तो उसने एक उसमें गांठ लगा ली, गांठ लगा के और भोले बाबा के मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। और दूसरा भक्त था, वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसकी धोती फंस गई। धोती फंसते ही फटने के बाद भोले बाबा ने जब हाथ ऊपर से किया, पार्वती मैया और भोले बाबा ऊपर से देख रहे थे कि हमारे भक्त कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने हाथ किया, उसकी धोती एकदम बढ़िया बन गई बिना सिलाई। तो पार्वती मैया ने कहा, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ कभी नहीं चाहेगी मेरा बच्चा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्यार बराबर ही करेगी चाहे कोई भी हो। तो भोले बाबा से कहने लगी कि तुम्हारे दोनों ही प्रिय हैं, तो तुमने दोनों में भेदभाव क्यों किया? पहले जब उसकी धोती फट गई थी तो तुमने कुछ नहीं करा, उसको जाने दिया, और दूसरे की धोती फट गई है तो तुमने ठीक कर दी। ये हमें तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगी। तो भोले बाबा कहते हैं, महाकाल बाबा कहते हैं कि मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है कि कोई परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा, ये क्या सोचने वाली बात है? तो उन्होंने कहा, सुनो, ये दोनों ही भक्त हमारे प्रिय हैं। एक भक्त जो आगे निकल गया था, जिसकी धोती फट गई थी, उसकी धोती में 8-10 गांठ तो पहले से लगी थी और उसको आदत पड़ गई थी गांठ लगा के चलने की। और दूसरा वाला जो भक्त था, वो सोसेबाजी ज्यादा करता था, चाहे जेब में एक आना दो आना भी ना हो, लेकिन देखने में लगना चाहिए सामने वाला कहे कि वास्तव में बहुत पैसे वाला है। तो उसमें उस हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता था। तो उसने तो गांठ लगा ली, चला गया, उसको आदत थी। और ये अगर इसकी धोती फटी फटाई धोती पहन के ये जा नहीं सकता था, ये यही मर जाता। तो मैंने इसकी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि जो जैसा आदमी होता है ईश्वर की कृपा उसके ऊपर वैसी ही बरसती है, चाहे कोई भी कुछ कहे। तो मेरे महाकाल बाबा, मेरे ईश्वर, मेरे राम जी सबका कल्याण करते हैं। पार्वती मैया ने कहा कि हे प्रभु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा स्वर्ग कहाँ होता है। तो लोगों का ये मानना है कि ऊपर स्वर्ग मिलता है। कोई कोई कहते हैं कि पैसा बढ़िया मिल जाए तो हमें स्वर्ग मिल जाता है, सारी चीजें हासिल हो जाएं। मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है कि वैसे माँ को तो सभी मानते हैं, चाहे माता रानी के रूप मानो या आप अपनी माँ को अपने
माँ के रूप में मानूं। तो दरअसल क्या हुआ, मैंने ये सोचा कि अपनी माँ के गोद में बच्चा अगर सर रख ले और माँ उसके ऊपर हाथ फेर दे, तो उससे बड़ा स्वर्ग पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि माँ जब बच्चा थक जाता है, उसकी गोद में सर रख लेता है माँ की में, और माँ जब हाथ उसके ऊपर घुमाती है, तो उसकी कोई भी इच्छा, कोई भी टेंशन सब खत्म हो जाती है। वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा छाया, सबसे ज्यादा हाथ मेरी माँ का है और मुझे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो इससे आपको ये सीख मिलती है और मुझे भी कि माँ से बड़ा कोई भी नहीं होता दुनिया में। कहने की अलग अलग बातें होती है। और दूसरी बात, मैं कहता हूं कि माँ और बाप अपने बच्चे को कभी भी किसी भी मुसीबत में होगा वो पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। लेकिन माँ बाप के अलावा जितने भी संसार में यार दोस्त, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप समझदार हैं, कोई भी साथ नहीं देता, सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि आखिरी समय में उसके बच्चे, उसके घरवाली, उसके सब कुछ परिवार छोड़ के चला जाता है, लेकिन एक माँ को चिंता होती है और बाप को चिंता होती है। तो माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल।